ये किसका मैसेज आ रहा है? लगता है इन्हें पता चल गया है कि बच्चा कहाँ है, और आप टेंशन मत लीजिए, हम इन्हें संभाल लेंगे। सारा का सारा प्लान खराब कर दिया। इससे पहले कि ये हमारा नाम बताए, बकरे की बलि देनी होगी। रमकुड़ी, शैतान की फुलझड़ी। हम जानते हैं तू भाड़े का टट्टू है। बता किसके इशारे पे कर रहा है ये सब? बता, नाम बता। हमारा नाम बताने से पहले इस जहर को चख ले, उसके बाद शांति से आराम से पूरी कहानी बताते रहना। काहे नहीं बचा तुझे? बता, किसके इशारे पे कर रहा है ये सब? किसके इशारे पे कर रहा है ये सब? नाम बता, हमें नाम जानना है। नाम क्या है उसका? मैं बताता हूँ, मैं सब कुछ बताता हूँ। ये सब जिसने मुझे करने के लिए कहा, उसका नाम है ए, क्या हुआ? नाम बता, हम नाम जानना चाहते हैं उसका। नाम बता। इतना अच्छा प्लान बनाया था, इतना अच्छा प्लान बनाया था, सारे मोहरे अच्छे से सजाए थे, लेकिन सब चौपट हो गए। कोई बात नहीं, कम से कम इन दोनों को ये तो पता ना लगा ना कि ये बिसात मेरी बिछाई गई थी। रमकुड़ी, शैतान की फुलझड़ी। कोई बात नहीं रमकुड़ी, यहाँ का काम तो पूरा हो गया। चल अब हवेली लौट। रेकड़ टुकड़ी, थारे फेरों की भी तो तैयारी करनी है। जो धमाका यहाँ ना हुआ, अब वो वहां होगा। उसने भले ही नहीं बताया, मगर हम जानते हैं ये काम काली ही कर सकता है। काली का क्या करना है कुंवर साहब, वो हम लोग बाद में देखेंगे। पर अब हमारा गन्नू मिल गया है ना सही सलामत। अब हमें चलना चाहिए यहाँ से, वहाँ सब लोग इंतजार कर रहे होंगे ना। उससे पहले एक और जरूरी काम है। ये बांध दो। क्या जाने मेरे यार, है तू क्या जाने मेरे यार। छुप छुप तकती हूँ, कह ना सकती हूँ। छुप छुप तकती हूँ, कह ना सकती हूँ। नैना छोर से एक दिन जोर से करना है तुझको प्यार। है नैना छोर से एक दिन जोर से करना है तुझको प्यार। तू क्या जाने मेरे यार, है तू क्या जाने मेरे यार। कोई खबर आई उनकी? फोन आया कुंदन का? नहीं नानी साहब, अभी तक तो नहीं। जब तक कुंदन और घेवर गन्नू को लेकर घर वापस नहीं आ जाते, तब तक ये अग्नि बुझनी नहीं चाहिए।
अरे मैं अपने बिछाए हुए जाल को कभी ना टूटने दूंगी बुढ़िया। तू भले ही इस हवन की आग को अपने मरने तक जलाए रख। जो तू चाहती है वो कभी ना होगा, बल्कि मैं थारे को दिखाऊंगी। सरपंच साहब, क्या आपको नहीं लगता जरूरत से ज्यादा हमारा अपमान हो रहा है यहाँ? मजाक बना के रख दिया इन ठाकुर परिवार ने। चलिए। बिल्कुल सही कहा आपने। अब हम यहाँ बिल्कुल नहीं रुकेंगे। पंचायत का जो भी फैसला है कल सुबह पंचायत में सुनाया जाएगा। चलिए। सरपंच साहब, पंच परमेश्वर, रुकिए। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, इतना समय आप लोगों ने दिया, इसके लिए मैं और मेरा परिवार आपके आभारी हैं। पर सरपंच साहब, बात समझने की कोशिश कीजिए। बच्चे की जान का सवाल है। हमारा सारा परिवार बच्चे की जान की मन्नतें मांग रहा है। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, सहयोग कीजिए। ठाकुर साहब, वजह चाहे जो भी हो, हर इंतजार की एक हद होती है। हम पंचायत के लोग आपके लाडले के इंतजार में यहाँ गद्दे डाल के तो नहीं सो सकते ना। चलिए। चलिए। सरपंच साहब। नानी साहब, भाई साहब आ गए। हर हर महादेव। सरपंच साहब देखिए, मैंने कहा था ना आएंगे बच्चे। कुंदन, घेवर, माताजी महाराज का खूब खूब आभार। बच्चे घर लौट आए। बच्चे घर लौट आए। हमारे बच्चे घर वापस लौट आए, वो भी गन्नू के साथ। घेवर, गन्नू को मारे को दे। ला ला ला, ला। ओह, छोरी, ये सब कैसे हुआ? और तुम लोग गन्नू तक कैसे पहुंचे? कौन ले गया था गन्नू को? कुछ पता चला? माँ साहब, ये सब हम बाद में जान लेंगे। बच्चे वापस आ गए और शादी का 7वां फेरा बाकी है। पहले वो पूरी करते हैं, फिर सब बातें करेंगे। नानी साहब, आप चिंता मत कीजिए। हमने इस गठबंधन को टूटने नहीं दिया। ये तो तुम दोनों ने बहुत ही अच्छा किया। गजानन जी महाराज जी का आशीर्वाद हमेशा तुम दोनों पर बना रहेगा। शंकुड़ी जीजी, आपकी आखिरी चाल भी जमीन चाट गई। मतलब आपने अचार बनाने डाला, पूरा मसाला डाल दिया और अचार गलने से पहले फफूंदी लग गई। मिल गया ना थारे को थारा बच्चा।
अब लेकर निकल मारे घर से। मैं और मेरा परिवार हरे को अब एक पल भी इस हवेली में बर्दाश्त ना कर सकते। निकल। जीजा ये क्या कर रही हैं आप? जीजा छोड़ी से। अरे चुप चुप चुप। रामकोड़ी, ये क्या कर रही है तू? छोड़ी से। सपने में कौन सा प्लान बनाने लगी? छोटी छोड़िए जीजी, छोटी छोड़िए। क्या सपना देख रही थी जीजी? कुछ नहीं। घेवर, ये गन्नू खुल्ला। ये बच्चा मिलने से क्या होता है? ये शादी तो अधूरी रह गई ना। अरे अधूरी कैसे रह गई? हवन कुंड तो अभी भी जल रहा है, हमने बुझने ही ना दी। और घेवर और कुंदन दोनों अपना 7वां फेरा पूरा करने के लिए भी आ गए हैं। हे मोरे माता जी, इस हवन कुंड का मंत्र कौन पढ़ेगा, आप या मैं? 7वां फेरा पूरा कैसे होगा? शादी की विधि का मंत्र पढ़ने वाले पंडित जी तो भाग गए। और कितना इंतजार करना पड़ेगा? शादी हो रही है, तमाशा। मैं क्या, सारे गांव के लोग इंतजार कर रहे हैं दूल्हा दुल्हन का। माफ कीजिएगा पंडित जी, थारे को इतना इंतजार करवाया। आपकी दक्षिणा। ये क्या मजाक किया जा रहा है हमारे साथ? दक्षिणा के नाम में नकली नोट्स? अरे रे रे रे, आपके साथ कैसे कोई मजाक कर सकता है? मजाक तो हम लोगों के साथ में। जिस तरह आपको ये कुना पकड़ा के इंतजार करने बिठा दिया, हमारे को तो लगता है कि आपकी औकात इन नकली नोटों जैसी है। जी कहीं सुना है, देखा है, इतने बड़े मंडप में आधे अधूरे फेरे करते करते बर-बधू भाग गए। आपके साथ साथ पूरा परिवार और गांव वाले उनके वापस आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कहीं देखा है, सुना है? कहानी जैसा लग रहा है ना? तो बस आपकी दक्षिणा भी झूठी कहानी जैसी है। नकली शादी तो नकली दक्षिणा। अब फिर भी अगर आपको लगता है कि उनके वापस आने तक आपको यहाँ बैठ के इंतजार करना चाहिए तो कीजिए, हमारी बला से। बड़ा शौक है ना शादी करने का? कर, अब कर शादी। मैं भी देखूं कैसे होती है ये शादी। शादी के फेरे अधूरे छोड़कर पंडित जी कैसे जा सकते हैं? ये शादी होना लिखा भी है कि नहीं, एक के बाद एक कितनी अड़चने आ रही है। वैसे भी पंडित जी के बिना ये शादी होना असंभव है। कुंदन बेटा, और कितने संकेत चाहिए आपको? ईश्वर आपको कदम कदम पर संकेत दे रहे हैं। पहले बच्चा खो गया, फिर फेरे रुक गए, और अब पंडित जी चले गए। ये सब संकेत बता रहे हैं कि ये शादी आपके खिलाफ है। ये संकेतों से नहीं समझेगा मासा। ये चाहता है कि इस घर में कोई बड़ी अनहोनी हो, उससे पहले रुकेगा नहीं, है ना कुंदन? यही करना चाहता है ना तू? आपके कपड़ों पे लगा हुआ कीचड़ आपके रिश्ते पर लग गया है कुंदन साहब। गंदगी में बुराई पनपती है, रिश्ते नहीं। कुंदन भाई साहब, बुरा मत मानिएगा, लेकिन जिस रिश्ते के खिलाफ घर के बड़े बुजुर्ग खड़े हो, जिस रिश्ते में उनका आशीर्वाद ही ना हो, वो रिश्ता कभी ना पनपता। हम इन सब चीजों में नहीं मानते, हमें इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो सिर्फ संकेत ही नहीं, आपका आदेश मिला है पार्वती माँ कि मैं कुंवर साहब की बींदनी बनूं। तो फिर ये संकेत क्यों? फिर ये पंडित जी क्यों चले गए?
फिर ये शादी संपन्न क्यों नहीं हो रही माँ? क्या हमारा आखिरी फेरा अधूरा रह जाएगा माँ? क्या हमारी शादी अधूरी रह जाएगी माँ? अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए माँ। हे माता रानी, आपने आज तक हमेशा मेरी सुनी है, तो आज भी आपको ही हमारी लाज रखनी होगी। अब सब कुछ आपके हाथों में है। भिक्षाम देहि। आपके यहाँ से कुछ दक्षिणा मिलेगी इस ब्राह्मण को? भगवान जी का प्रसाद लो और फिर खुद फैसला करो कि जो तुम करने जा रही हो वो सही तो है ना। ऐसा तो नहीं कि वो सिर्फ तुम्हारे लिए सही हो। जब दिमाग फैसला लेने से मना कर देता है तो दिल पे छोड़ देना चाहिए। सच्चा पश्चाताप खुद को दर्द देने में नहीं, जो तुम्हारी वजह से दर्द में है उनका दर्द दूर करने में है। प्रणाम पंडित जी। पंडित जी, आप देवता के रूप में आए हैं, क्या आप हमारे कुंदन घेवर का आखिरी फेरा पूरा करवाकर ये विवाह संपन्न करेंगे? आइए। आइए पंडित जी, विराज जी। प्रकृति का कोई भी शुभ कर्म कभी अधूरा नहीं रहना चाहिए। मैं करवाऊंगा घेवर और कुंदन का 7वां फेरा पूरा। ये शादी जरूर संपन्न होगी, यही विधाता की लेखनी है। जीजी, संभालिए अपने आप को जीजी। अपने आप को बासी खाने की तरह खराब मत करिए। जीजी, अभी आपके ग्रह आपके हित में नहीं है। जीजी, जो करना होगा हम बाद में देख लेंगे। अभी आप मजबूर हो, बेबस है जीजी। ना पिपड़ी, ना। मैं मजबूर ना हूँ। 10 साल सड़कों पर काट कर आई हूँ, 10 साल जेल, 10 साल पागल खाने में, तब मजबूर थी, लेकिन आज मजबूर ना हूँ। घेवर लाओ, गन्नू कुमारी को दे दो। मैं एक पल के लिए भी गन्नू को अपनी आंखों से दूर नहीं होने दूंगी। आप दोनों बैठ जाइए। पर स्त्रियम मातु समाम स्नेहम सदा चिन्मयी कांत कुरिया वामांग मयामी तदा त्वधियम भ्रूते वचः सप्त मंत्र कन्या। मैं किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे के प्रति वफादार रहने और किसी भी तीसरे इंसान को अपने रिश्ते में दखल न देने का वचन देती हूँ। हम भी वचन देते हैं। आप दोनों अब अंतिम फेरे के लिए खड़े हो जाइए।
मैं ये रिश्ता जोड़ने से पहले तोड़ने के लिए तैयार हूं। आ घेवर, मैदान में आ। 7वां फेरा संपन्न हुआ। वर वधू बैठ जाएं। जिसका डर था वही हुआ। आखिर ये शादी पूरी हो गई। कुछ भी कहो, पंचायत के सामने घर की मर्यादा रह गई। ये शादी संपन्न हुई। इतनी बाधाएं आई पर महादेव जी की कृपा से कुंदन और घेवर की शादी हो ही गई। और सबके मुंह बंद हो गए मुच्छा मरोड़ के। बढ़िया है, आज उसका ब्याह हुआ है, कल उसके बच्चे को अपनी गोद में खिलाना। जिस आंगन ने मारे से हमारी जिंदगी के खास 30 साल छीन लिए, सड़क के कुत्ते से भी बदतर जिंदगी करी मारी, उस आंगन में फूल तो ना खिलने दूंगी मैं। अपने आप से वादा किया था, कसम खाई थी कि इस हवेली में, इस खानदान में बच्चे की किलकारियां ना गूंजेगी, मतलब ना गूंजेगी। अभी मैं और मेरा पाउडर जिंदा है। इस हवेली में बच्चे को खिलाने का पालना कभी ना आने दूंगी। और रही इस शादी की बात, तो अभी शादी हुई है ना, बच्चा पैदा करना तो बहुत दूर की बात है। इतनी जल्दी हार ना मानूंगी। रमकुड़ी हूँ, रमकुड़ी, शैतान की फुलझड़ी। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्म विबंधनान् मृत्युर्मोक्षममृतम्। अब इस पवित्र सिंदूर से दुल्हन की मांग भर दो। हमारी नजर में तू दान की दुल्हनिया है, क्योंकि कुंदन सा की बींदनी बनने का सौभाग्य थारे को दान में मिले है। माताजी महाराज ने थारी प्रार्थना सुन ली, खुद उन्होंने थारी मांग भर दी। मैं दान की दुल्हनिया नहीं, बल्कि आज और अभी से आपकी बेंदनी हूँ कुंवर सा, और हमेशा रहूंगी। नाम भी सिंदूर, एक्स्ट्रा सिंदूर। इसका मतलब कुंदन भाई साहब से एक्स्ट्रा प्यार करने वाले हैं। कुंदन बेटा, अब घेवर को मंगलसूत्र पहनाइए।
जो मंगलसूत्र होता है ना घेवर, ये सुहाग की सबसे बड़ी निशानी होती है। और ये मंगलसूत्र पहनने की विधि कोई नया मंगल में बदल दूंगी, समझी? हे माता जी महाराज, मंगलसूत्र टूट गया। मासा, एक और अमंगल। ये मंगलसूत्र है या फिर किसी अमंगल का संकेत? हमारे तो कुछ भी समझ ना आ रहा। फेरे ना हुए, दूल्हा दुल्हन भाग गए, अब मंगलसूत्र भी टूट गया। ये तो घर में हमारी आंखों के सामने हमारे बेटे के साथ अमंगल का संकेत है। हम इन सब चीजों में नहीं मानते, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर हमें फर्क पड़ता है कुंदन। आप इस छोरी का सुहाग बनने जा रहे हैं और सुहाग की सबसे बड़ी निशानी मंगलसूत्र टूटकर बिखर गया। इससे क्या समझे हम? माता जी महाराज, ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये सब? बेटा, क्या मंगल और क्या अमंगल, सब तो हमारी सोच है। सब हमारी नीयत और करनी पर निर्भर करता है। हम शुरुआत अच्छी नीयत के साथ करते हैं, पर कभी कभी उसका अंजाम हमारे हाथ में नहीं होता है। और जब जीवन में सब बिखर सा जाता है तो समझो कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है। तब भगवान खुद सोच रहा होता है कि घेवर इन परिस्थितियों में क्या फैसला लेगी। जब जीवन में सब बिखर सा जाता है तो समझो कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है।
पैरों में गिरी चीजों को सर पर बैठने का मौका ना मिलता और इस हवेली में तू हमेशा पैरों की जूती ही बनकर रहेगी केवल, जिसे कभी इस घर की बींदड़ी बनने का मौका ना मिलेगा। तुम्हारे और कुंवर साहब के रिश्ते में चाहे जितनी मुश्किलें आए, मैं सामना करूंगी। हर हाल में 7 फेरों के 7 वचन निभाऊंगी मैं।